वालेकुम दोस्तों। आओ इतिहास पर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक खास विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इसी अध्याय के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म का प्रसार एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव होता है जब भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की प्राप्ति को वहां हम निर्वाण कहते हैं, उनको निर्वाण। उनको यह दर्शन हुआ कि मनुष्य के दुखों का अंत संभव है और कैसे संभव है। तो विचार तो आया। तो इन विचार को लेके प्रसार के प्रयास में पहला प्रयास हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध सारनाथ में अपना पहला विचार रखा, लोगों के सामने रखा। अब विचार में क्या है? तार्किकता है, व्यवहारिकता है, वैज्ञानिकता है। तो लोगों का इन विचारों के साथ सहमत होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी। तो कई लोग इससे सहमत हुए और भगवान बुद्ध घूम घूम कर, यानी उन्होंने श्रवण और भ्रमण की नीति अपनाई और अलग अलग जगहों पर अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, अपने तर्कों को रखा, अपने व्यवहारिकता को रखा और इस धर्म से जो वैज्ञानिक पक्ष थे उसको रखा। तो लोगों में सहमति तो आई, कई लोग इससे सहमत हो गए। अब जो लोग सहमत हो गए वे भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। अब क्या हुआ कि बौद्धि संघ का गठन हो गया और ये जगह जगह पर बौद्धि संघ बने। बौद्धि संघ के माध्यम से वहाँ क्या बौद्ध भिक्षु आने लगे, उन शिक्षा होने लगी, उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी और उनको कहा गया कि भाई आप इस धर्म को लेकर प्रचार करें, इस धर्म के इन विचारों को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और यह काम शुरू हो गया। तो शुरू में यह जो बौद्ध भिक्षु थे ये केवल पुरुष थे, उसमें स्त्रियों को जगह नहीं दी गई, लेकिन ये काम करना शुरू कर दी। अलग अलग जगहों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों पर जाकर ये लोगों को इकट्ठा करते थे और बड़े सरल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में, कथाओं के रूप में लोगों के सामने भगवान बुद्ध के विचारों को रखना शुरू किया। तो जब भगवान बुद्ध के विचारों को रखना शुरू किया तो उसमें एक तार्किकता तो थी, व्यवहारिकता भी थी। यह व्यवहारिक रूप से न तो असंभव था न अत्यंत कठिन था, तो लोग इसके प्रति सहमत होने लगे। लेकिन आगे चलकर भगवान बुद्ध के एक परम शिष्य ने यह परामर्श दिया कि भाई इससे हम स्त्रियों को क्यों अलग रखें, स्त्रियों को भी भिक्षुणी में शामिल करना चाहिए। तो क्या हुआ कि अब स्त्रियों को भी शामिल कर लिए और यह प्रसार का एक बड़ा माध्यम बना, क्योंकि ऐसे मामलों में, सामाजिक मामलों में, धार्मिक मामलों में स्त्रियों की भूमिका अधिक होती है। तो अब स्त्रियां भी इस धर्म को अपनाने लगी, न केवल अपनाने लगी बल्कि क्या हुआ कि ये भिक्षुणी का दर्जा प्राप्त कर ली और बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गई। तो इस तरीके से प्रचार हो रहे थे। अब प्रचार जब हो रहा था तो आगे चलकर क्या हुआ कि इसके कई विद्वान क्या किए कि इन कथाओं को संकलित करना, संग्रहित करना और उसे लिखना शुरू कर दिए। अब इन साहित्यों के माध्यम से, उन बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से यह लोग पढ़ने लगे और इस पर विचार करने लगे, एक तरह से तुलना करने लगे कि जो भारत में पहले से आ रही ब्राह्मणीय व्यवस्था है, ब्राह्मणीय धर्म है, और जो ये बौद्ध धर्म हमारे सामने आया है, दोनों में किसे अपनाया जाए। तो इस तुलना में उन्हें लगा कि नहीं भाई, यह बौद्ध धर्म अधिक सरल है, अधिक व्यवहारिक है
अधिक तार्किक है। तो नतीजा क्या हुआ कि लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने लगे। लेकिन ये जो बौद्ध भिक्षु थे ना, उनके लिए भी भगवान बुद्ध ने नियम बना दिए थे। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि बल्कि बुद्ध और जो बौद्धिस्ट थे, उनके भिक्षु थे, उनके संत थे, उस धर्म में दीक्षित संत थे, उन लोगों ने एक नियमावली बना ली कि भाई आपको अपना पूरा जीवन समर्पित करना है। आपको क्या करना है? बौद्ध विहारों में रहना है, वहां आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है, और जो भी रहे बड़े छोटे या तो कुछ विख्यात संत थे या सामान्य प्रशिक्षु थे, सबका भोजन एक जैसा होगा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये जो बौद्ध भिक्षु थे, एक तरह से बौद्ध धर्म के क्या थे? मिशनरीज थे। लेकिन इन मिशनरीज को न तो मिशनरी की तरफ से और न किसी अन्य साधन से इनको कोई ग्रांट, सरकारी ग्रांट नहीं मिलता, बल्कि इन्हें कहा जाता था कि भाई आप जाएंगे, आप भिक्षाटन करेंगे और भिक्षाटन से अपना भोजन की व्यवस्था करेंगे। और इनके लिए नियम क्या था कि भाई जब आप बौद्ध विहार में रहते हैं या बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है या भिक्षु का धर्म अपनाया है, तो आपको क्या करना होगा कि वही काम करना होगा जो भगवान बुद्ध ने अनिवार्य बताए हैं। और इन्हें कहा गया कि भाई आप अगर जब भिक्षाटन के लिए जाते हैं, आपको किसी घर में कितना भी अच्छा भोजन क्यों नहीं मिले, लेकिन आप आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करेंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। 3 कटोरे से अधिक आप भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। और एक दिन का अगर भोजन आपको मिल गया तो अगले दिन संचय के लिए भी आप क्या करेंगे कि उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब इनको रहने के लिए कंबल दिए जाते थे, तो हुआ कि भाई एक कंबल जब आपको मिलेगा तो उसको कम से कम 6 साल तक उपयोग में करना है, और 6 साल के अंदर में कोई दूसरा कंबल लेना, उसकी व्यवस्था करना, उसका उपयोग करना, इसको कहा गया कि यह धर्म विरुद्ध कार्रवाई हो। तो ऐसे कई नियम बना दिए और इन लोगों ने पालन किया। लोगों ने देखा कि भाई देखिए इन बौद्ध भिक्षुओं को देखिए, ये कितने सरल हैं, भिक्षाटन तो करते हैं, भोजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक कभी ग्रहण नहीं करते, 3 कटोरे से ज्यादा नहीं लेते, एक ही कंबल का सालों साल तक उपयोग करते हैं और ये धर्म के प्रचार में लगे हैं। तो इस तरीके से भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। अब एक और बात आई है सामने, वो बात क्या थी? वो बात ऐसी हुई कि भाई जो पुरानी व्यवस्था थी हमारी, जिसको आप ब्राह्मणीय व्यवस्था कहते हैं, तो इस ब्राह्मणीय व्यवस्था में क्या था कि सामाजिक भेदभाव था। किस आधार पर था भाई? यह सामाजिक भेदभाव जन्म के आधार पर था, या तो वर्ण के नाम पर या जाति के नाम पर। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। कहा कि भाई हम जन्म आधारित सम्मान, श्रेष्ठता, अधिकार को नहीं मानते। यह सब क्या है? व्यक्ति के विचारों का, व्यक्ति के कामों का, व्यक्ति के योग्यता का से आती है। तो जो व्यक्ति भी योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसका सम्मान तो स्वतः बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति नेक कामों में लगा रहता है उसका सम्मान स्वतः बढ़ जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब आपकी सोच भी उचित होगी। तो उचित सोच का, उचित कर्म का और उचित ज्ञान का यहाँ पर महत्व अधिक था, और यह बात लोगों को लगा कि भाई यह तो बहुत सटीक बात है, तो इस तरह विचार होने लगे। अब क्या हुआ कि जब साहित्य का सृजन होने लगा तो यहां से क्या किया गया कि भाषा की बाध्यता को हटा दिया। अब भाषा की बाध्यता क्या थी? ब्राह्मणीय व्यवस्था में अधिकांश ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे। अब जिस व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती वह तो नहीं है, पढ़ नहीं सकता, पर क्या वह सुन भी नहीं सकता। अगर सुनेगा तो समझ में आएगा ही नहीं, सुनेगा क्या? तो न तो आप उसको पढ़ सकते हैं न सुन सकते हैं। अगर तो ऐसे हालत में, और जो उनकी पूजा पद्धति थी ब्राह्मणीय व्यवस्था में या हिंदुत्व में, तो उसमें क्या था? संस्कृत की श्रेष्ठता भाषा के रूप में स्थापित थी। जो भी मंत्र ऋचाएं होगी, जिसका उच्चारण करना है, जिसका यज्ञ में उपयोग करना है,
जिससे देवी देवताओं को आपको खुश करना है, वो सभी संस्कृत में थे। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा गया कि नहीं भाई, आप हृदय से अच्छे भाव से जब पूजा करते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना। तो आप अब क्या हुआ कि पाली और प्रकृत भाषा में, तो लोगों को लगा कि भाई ठीक है, हम तो संस्कृत भाषी नहीं, तो क्या हम इस धर्म में सम्मान पा सकते हैं, इस धर्म की उपलब्धियां हमारे लिए संभव है। तो परिणाम क्या है? परिणाम आया कि हाँ भाई, आप पाली में करें, प्रकृत में करें, जो उस समय की यह लोक भाषा थी। अधिकांश लोग इन्हीं दो भाषाओं का प्रयोग करते थे। संस्कृत तो श्रेष्ठ लोगों में यानी ब्राह्मणों में और कुछ ऊंचे जो उच्च कोटि के विद्वान थे वहीं तक सीमित थी। आम बोलचाल की भाषा तो यही पाली और प्रकृत थी। तो इन भाषाओं के माध्यम से इन लोगों ने काम शुरू किया। अब एक और स्टेप आया कि इसको लेकर कलाकारों ने क्या किया, अपने कला को सजाना संवारना शुरू कर दिया। ये कला क्या थी? मूर्ति कलाएं थी। तो भगवान बुद्ध के छवि का, उनके जीवन के कथाओं का, उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया था उसका, या भगवान बुद्ध ने जो शिक्षण दिया था, वैसे चीजों को ये लोग क्या किए कि मूर्तियों के रूप में गढ़ना शुरू किए। तो इस गढ़ने से क्या हुआ कि अब यह एक सॉफ्ट साधन बन गया। सॉफ्ट साधन मतलब उस मूर्ति को देखने से कोई भी आदमी अभिभूत हो सकता। आज भी आप जाए ना, अगर कहीं बुद्ध की प्रतिमा आपको दिख जाए तो स्वतः आपके मन में एक श्रद्धा का भाव आ जाएगा और आपका सर उनके सामने झुक जाएगा। तो वहां कुछ कहा नहीं गया किसी से, किसी ने आदेश नहीं दिया किस प्रतिमा के सामने आपको सर झुकाना है, उस प्रतिमा के प्रति आपको श्रद्धा व्यक्त करनी है। लेकिन उन कलाओं में जो संदेश छिपे हैं भगवान बुद्ध के, उसके प्रति आपके मन में जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो भावना है, वो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होने लगी। तो इन मूर्तियों का माध्यम हुआ। और क्या हुआ? पेंटिंग बनाए जाने लगी। तो भगवान बुद्ध से जुड़े जो पेंटिंग्स है, ये तो रॉक कटिंग केव्स में यानी गुफाओं में पत्थर को काट कर जो गुफाएं बनाई गई थी एलोरा वगैरह की, तो उसमें ये चित्र अंकित हैं। तो चित्रों के माध्यम से भी इन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अब आगे जाकर क्या होता है कि खासकर मौर्य के साम्राज्य में क्या हुआ कि राजा का प्रश्रय मिल गया। अब राजा का जब प्रश्रय मिल गया तो राजा इसके शुरू में तो क्या पता था, बौद्ध विहारों का कहें, स्तूपों का कहें, इसका निर्माण समाज के लोग आपसी कंट्रीब्यूशन से करते थे। फिर कुछ जो बड़े लोग थे, सरदार थे या किसी तरह के ग्रामीण थे, मुखिया थे, उन लोगों ने किया। लेकिन बाद में जब सम्राटों का सहयोग प्राप्त होना शुरू हुआ तो भव्य से भव्य इमारतें बौद्ध धर्म की खड़ी होंगी और तमाम लोग इसे देखने आते थे। और ये जो स्तूप वगैरह की जो रचनाएं थी, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी इमारतें थी, वह किसी एक जगह पर नहीं बनी थी, वह भारत के विभिन्न हिस्सों में बनी थी। तो उसको लोग देखते थे और उसको देखकर अभिभूत होने लगे और बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। अब एक और बात क्या थी कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में जो ऊंच नीच का भेदभाव था, तो धार्मिक क्रियाओं में जो क्या था, कर्तव्यों का जो बंटवारा था, उसमें जो ऊपर के दो वर्ग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनकी तो सक्रिय भूमिका थी। लेकिन अन्य लोग जो थे, खास करके जो शूद्र वर्ण के लोग थे, उनको धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता ही नहीं थी। तो उन लोगों ने देखा कि भाई न तो हमको धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता है, न समाज में हमको मान सम्मान प्रतिष्ठा अधिकार कुछ मिलता है। तो और इसकी आकांक्षा तो किसी भी मनुष्य को हो ही सकती है कि भाई हमें भी सम्मान मिले, हमारे बारे में भी लोग अच्छी बातें करें, हमें भी प्रेम की दृष्टि से देखें। तो इन लोगों ने देखा कि भाई ब्राह्मणीय व्यवस्था तो यह हम लोगों को देने वाली है नहीं, तो क्यों ना हम लोग क्या करें कि इस बौद्ध धर्म को भी अपना लें। तो जो दलित थे, कुचले थे, पीड़ित थे, पिछड़े थे,
किसी भी प्रकार से प्रताड़ित थे, वो लोग क्या हुए कि बौद्ध धर्म में, अब बौद्ध धर्म क्या हुआ कि एक बहुत ही लोकप्रिय धर्म बनकर उभरा। इस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, और प्रचार के लिए राजाओं ने भी काफी प्रयास किए। अशोका के काल में तो कहा जाता है कि चीन हो, तिब्बत हो, जापान हो, कोरिया हो, श्रीलंका हो, इन तमाम देशों में उन्होंने अपने मिशंस भी भेजे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। लेकिन दोस्तों, बौद्ध धर्म को हम लोग क्या कहते हैं कि यह मात्र एक धर्म नहीं, यह एक युग परिवर्तन की क्रांति। तो भाई क्या प्रभाव पड़ा इसका, क्यों क्रांति कहेंगे? कि क्रांति में तो हम कहते हैं ना कि क्रांति में सकारात्मक बदलाव होता है या सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रयास होते हैं। तो इसमें ऐसा क्या हुआ जिसके आधार पर हम बौद्ध धर्म को क्रांति कहें? तो इसके हम लोग कुछ तत्वों को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या था कि भाई हुआ क्या है। तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव देखें। सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव। तो यह सामाजिक व्यवस्था क्या थी कि बौद्ध धर्म के उदय के पहले जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, उसके सामाजिक व्यवस्था का आधार या तो वर्ण था या जाति थी। तो इसमें क्या था कि वर्णों के आधार पर तमाम भेदभाव बने थे। संपत्ति पर अधिकार को लेकर, सम्मान को लेकर, काम को लेकर, पेशा को लेकर, और या अगर वर्णों के बाद जातियां भी आ गई प्रचलन में, तो इन जातियों के आधार पर चलो भाई ये लोहार है तो लोहा का काम करेगा, यह चमाड़ है तो चमड़े का ही काम करेगा, यह कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। और वहां कहा गया कि वर्ण के अनुसार काम करना हो, आपके वर्ण के लिए जो काम बताया गया है वही काम करना है, और उसके अतिरिक्त आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या हुआ कि समाज रूढ़िवादियों में जकड़ा हुआ था। अब जब बौद्ध धर्म आया तो इसने सीधे से इन दोनों चीजों को खारिज कर दिया, कहा कि ये वर्ण और जाति कुछ नहीं है, मनुष्य के विचार, मनुष्य की योग्यता और मनुष्य के कर्म, ये तीन ही चीज प्रधान है। इन्हीं तीनों के आधार पर वह श्रेष्ठ पद पा सकता है, श्रेष्ठ कर्म कर सकता है, यहाँ तक कि वह शिक्षण का काम भी, जो शामिल हुए, जो पिछड़े यानी शूद्र वर्ग से जो बौद्ध धर्म में शामिल हुए, उनको तो धर्म के प्रचार तक का काम मिला, उनको तो महान संतों की उपाधि तक मिली। तो ये लोग, अब क्या हुआ कि समाज में परिवर्तन होने लगा। अब क्या हुआ कि इस वर्ण व्यवस्था को और जाति व्यवस्था को भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था, और जब इसे अस्वीकार कर दिया तो बौद्ध धर्म के जो दूसरे लोग थे, उसके भिक्षु या जो बौद्ध संघ थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, इसके आधार पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी कई कथाएं भी देखी आपको जातक कथाओं में, अन्य कथाओं में, जिसमें इसको खुली चुनौती दी गई कि नहीं भाई। तो क्या हुआ, एक तरह का सामाजिक परिवर्तन है, समाज बदलने लगा। ये ऊंच नीच के भेदभाव को अनुचित प्रमाणित कर दिया इस बौद्ध धर्म ने। कहा कि नहीं, ये जन्म के आधार पर, या कहें कि जो आपने चार वर्णों में, जो चार खांचों में जो समाज को बांट कर छोड़ दिया है, उसके अनुसार यह दुनिया नहीं चलती, और जन्म के समय ऐसा कुछ नहीं था, तो इसको हम नहीं मानते, फिर जाति को भी नहीं मानने। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि समाज में परिवर्तन है। समाज में एक और परिवर्तन है कि स्त्रियों की दशा तो निम्न थी, लेकिन बौद्ध धर्म में जब से भिक्षुणियों को स्थान मिला, तब से स्त्रियां भी महत्वपूर्ण काम करने लगी, उनकी भूमिका क्या हो गई, बढ़ गई। तो एक ऐसा सामाजिक बदलाव आया जिसकी जरूरत थी, एक ऐसा सामाजिक बदलाव आया जिसकी आकांक्षा लोगों के मन में थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का उस समय के समाज में, समाज के सुधार में, समाज के संरचना के परिवर्तन में
एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पहली बात तो यह सामाजिक परिवर्तन थे। अब देखते हैं दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव, तो ये जहां जहां ये बौद्धों का विहार बना, स्तूप बने या इसके जो धार्मिक केंद्र बने, तो वहां पर इन लोगों ने क्या किया कि लोगों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था की। अब सभी की चर्चा तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिए कि तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, तो ऐसे विक्रमशिला का विश्वविद्यालय, तो यहाँ ये शैक्षिक काम होने लगे। अब शैक्षिक काम में क्या होता था, भगवान बुद्ध के विचारों को भी बताया जाता था, उनके दर्शन को बताया जाता था, उनके बताए हुए मनुष्य के लिए क्या उचित आचरण है इसकी शिक्षा दी जाती थी, इसके साथ साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, इसके साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, इसके साथ गणित की शिक्षा दी जाती थी, इसके साथ ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। तो तमाम तरह की शिक्षाएं दी जाने लगी। और इन शिक्षाओं को कौन प्राप्त करेगा, जो बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति ही वहां अधिक पढ़ता था। हालांकि किसी पर कोई बंदिश नहीं थी कि जो बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, तो उसे इन केंद्रों पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। और यही नहीं, भारत ही नहीं, देश विदेश के लोग यहाँ इन ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे, तो लोगों को शिक्षा मिलने लगी। तो इसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और उसके माध्यम से लोगों ने कहा कि भाई यह तो बहुत ही अच्छा धर्म है, जो लोगों के योग्यता में वृद्धि के लिए शिक्षा देती है और उस शिक्षा के आधार पर उसका सामाजिक जो भेदभाव है, जो सामाजिक रूप से विक्टिम है, जिसको सामाजिक रूप से प्रेरित बताया गया है, दलित बताया गया है, दबा कुचला बताया गया है, तो वह व्यवस्था भी समाप्त हो रही थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म ने काफी सुधार किए और यह स्वागत योग्य तो था ही। अब देखते हैं कि कलाओं के क्षेत्र में देखें तो कला के क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में क्या था कि दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर किसी एक थीम पर सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी है तो वह भगवान बुद्ध के थीम पर, बुद्धिज्म पर बनी। तमाम जितनी कलाएं, तो क्या हुआ, यहाँ मूर्ति कला विकसित हो गई। अब एक से एक भगवान बुद्ध की, उनके जीवन से जुड़ी कथाओं की, उनके पूर्व जन्मों की, उनके माता की, या पशुओं की जिसका संबंध बौद्ध धर्म से बताया जाता है, तमाम कलाकृतियां बनने लगी। और जो ये कलाकृतियां बनने लगी, पेंटिंग्स बनने लगे, गुफाओं में तक में भगवान बुद्ध के पेंटिंग्स बनाए गए। पेंटिंग्स आज तो वह या तो उसका रंग बहुत फीका पड़ गया है और खास करके गुफाओं में था। मैं समझता हूँ कि जितनी पेंटिंग्स बनी होगी अधिकांश तो नष्ट ही हो गए, कुछ ही हैं जो बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं वह पर्याप्त है। वह हमें भगवान बुद्ध के समय विकसित होने वाली कलाओं का की जानकारी देते हैं। तो इन कलाओं के माध्यम से ये क्या था, एक सॉफ्ट साधन था। सॉफ्ट साधन का मतलब क्या है, उस पेंटिंग को देखकर आप भगवान बुद्ध के जीवनी को समझ सकते हैं, आप उस पेंटिंग को देखकर भगवान बुद्ध के विचारों को समझ सकते हैं, उनके उपदेशों को समझ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें मूर्तियों के माध्यम से भी ऐसा ही होता था। तो इन कलाओं के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। और स्थापत्य कला, भवन की कला, तो आप सांची के स्तूप को देखिए, सारनाथ के स्तूप को देखिए, अमरावती का स्तूप, तो उसको तो विदेशियों ने लूट ही लिया, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो इन कलाओं के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म ने काफी कुछ काम किया। अब एक और काम क्या किया भाई कि
आर्थिक क्षेत्र, ये आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव, यह भी एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अब आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव का मतलब क्या है कि जो ये कलाकार है, पहले क्या था, जो साहित्य लिखे गए, पहले साहित्य से ही शुरू करें तो पहले के लेखक ब्राह्मणीय व्यवस्था में लिखने पढ़ने का काम तो ब्राह्मणों को बताया गया था, तो वही लिखते थे। और इसके बदले जो भी सम्मान या जो आर्थिक पुरस्कार कहें या जो आर्थिक लाभ कहें, वो ब्राह्मणों तक ही सीमित हो रहा। यहाँ तक कि इसके बदले उन लोगों को भूमिदान भी मिलता था, वो भी कर मुक्त। लेकिन जब यहाँ अधिक से अधिक भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में, पाली में, प्रकृत में ये लिखे जाने लगे तो लोगों को एक काम मिल गया। और ऐसा काम, अगर ये कुछ अच्छा लिखें तो इनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो सकती है। तो एक क्या हुआ, एक सम्मानित काम मिला और उसके बदले में इनको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने लगा। तो एक हो गया। अब मूर्ति का, जो मूर्ति जितनी बनाई, तो जिनके पास कला थी, जो मूर्तिकार थे, मूर्तियों की रचना करने लगे। और अगर इनकी मूर्तियां अच्छी बनी तो इनकी प्रतिष्ठा भी बनी। वाह, क्या कलाकार है, द ग्रेट। तो ऐसे उनका सम्मान भी। और इस पेशा से इस तमाम लोग भगवान बुद्ध के मूर्तियों को अपने घरों में, अपने गांव में सजाने के लिए, रखने के लिए, या उनको याद करने के लिए, उनके स्मरण के लिए, अपने आप को प्रेरित करते रहने के लिए उसका क्रय विक्रय करते थे। तो इन तमाम चीजों से क्या था कि इस वर्ग का क्या हो रहा था कि इनको एक आर्थिक लाभ भी मिल रहा था। तो यह एक आर्थिक परिवर्तन। दूसरा आर्थिक परिवर्तन क्या था कि अब जाति या वर्ण से जुड़ा कोई पेशा नहीं, बौद्ध धर्म में तो नहीं था कम से कम। तो बौद्ध धर्म का कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो गुण है, जिस प्रकार की योग्यता है, अगर आपको साहित्यिक योग्यता है तो आप साहित्य के क्षेत्र में लग जाइए। अगर आपके पास कोई वैज्ञानिक ज्योतिष वगैरह की का ज्ञान है, आप उधर लग जाइए। आपके पास अगर मूर्ति कला का ज्ञान है तो आप उधर लग जाइए। और इससे आपके रोजगार भी बढ़ेंगे, आपको आर्थिक लाभ, आर्थिक संरक्षण भी मिलेगा। तो यह आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात क्या थी, भाषा की। भाषा के क्षेत्र में कहें या इसको आप मिला जुलाकर क्या कह सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में कह सकते हैं। तो पहले लिखने का मतलब था संस्कृत। अब संस्कृत भाषी एक खास वर्ग के लोग हुआ करते थे, जैसे ब्राह्मण। अन्य लोगों को तो संस्कृत का ज्ञान था नहीं, उनको न व्याकरण का, न काव्य का, ये सब ज्ञान नहीं था। लेकिन लोगों का जिंदगी कैसे चलता था, वो अपने क्षेत्रीय आम भाषा का उपयोग करते थे। तो आम भाषा का जो उपयोग करते थे, तो इसमें पाली और प्रकृत यह महत्वपूर्ण भाषा थी। तो बौद्ध धर्म में यह कहा गया कि भाषा का कोई बंधन नहीं। धर्म से, धार्मिक मामलों में भाषा की अनिवार्यता, एक भाषा की अनिवार्यता, या यूं कहें कि संस्कृत भाषा की अनिवार्यता, क्योंकि ब्राह्मणीय व्यवस्था में तो वही थी। आपको यज्ञ कराना है तो वेदों में वर्णित जो ऋचाएं हैं उन्हीं का उच्चारण करना, उन्हीं की चांटिंग होगी। लेकिन कहा कि नहीं भाई, आपके भावना पवित्र होनी चाहिए। आप जिस भाषा में अपने ईश्वर को, अपने ईश को आप याद कर सकते हो, उनको सम्मान दे सकते हो, आप दे सकते हो। तो क्या हुआ कि इस भाषा के क्षेत्र में कई, पाली में, प्रकृत में, कथाओं के रूप में, काव्यों के रूप में, संदेश के रूप में, उपदेश के रूप, कई सारी किताबें लिखी गई। और यह तो एक बहुत ही और इन सारे चीजों को उस समय जो भोजपत्र पर लिखते थे, ये स्तूपों के पास या बौद्ध विहारों के पास कुछ पुस्तकालय बनाई थी, तो वहां इसको संरक्षित करते थे। तो भाषा की बाध्यता समाप्त होने से हर भाषा भाषी को यह विश्वास होने लगा। अब आप सोचिए कि यदि आप कुछ करते हैं
और अगर आपको कोई कोरियन आदमी आज मिल जाए तो आप कितनी भी अच्छी बात आपसे क्यों ना कहे, आप जब समझ ही नहीं पाएंगे तो न तो उसकी बातों को सुनना चाहेंगे, न उसमें रुचि लेंगे। लेकिन अगर भाषा की बाध्यता नहीं हो तो क्या होगा कि वह आपकी भाषा में अनुवादित करके स्वयं या अपने द्वारा प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से रखे तो आप उसे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जज पढ़ कर पाएंगे कि उनकी बातों में कितनी अच्छाई है, कितनी सच्चाई है, वह कितना विश्वसनीय है, कितना अविश्वसनीय है, मानने योग्य है या मानने योग्य नहीं। तो ये भाषा का बंधन जो घटा, तो हिंदुस्तान तो एक विशाल देश है, यहाँ भाषाओं की कमी तो है नहीं। तो ये जो भाषा का बंधन जो हटा, तो भाषा का बंधन हटने के कारण क्या हुआ कि ये तमाम चीजें एक साथ कर गई। अब दोस्तों एक बात बीच में अचानक याद आ गई कि हम लोगों ने स्तूपों की बात की। तो स्तूपों में क्या हुआ कि हम लोग पहले के वीडियो में सांची के स्तूप और उसके संरक्षण की कथा सुने, लेकिन इसी तरह का एक विशाल भव्य स्तूप का निर्माण और हुआ था। अब आप कहेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं आप, सारनाथ? नहीं, मैं सारनाथ की बात नहीं, हम एक और अमरावती के स्तूप की बात कर रहे हैं। तो अमरावती में भी एक स्तूप था। तो अमरावती के स्तूप का जो अमरावती का स्तूप, तो ये स्तूप जो है, स्तूप तो स्तूप है, इसकी रचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए भाई, बीच में एक डोम होगा, चारों तरफ से प्रदक्षिणा के पथ होंगे, 4 गेट होंगे, जो गुंबज होगा उसके ऊपर हर्मिका होगी, हर्मिका के अंदर वो कलश होगा, कलश में भगवान बुद्ध के या उनके किसी परम शिष्य के या उनके द्वारा उपयोग में लाई गई किसी वस्तु का, पवित्र वस्तु का पवित्रता के साथ धारण किया जाएगा। वहां लोग देखने जाएंगे, उसको सम्मान देंगे, उसकी प्रदक्षिणा। लेकिन ये अमरावती का स्तूप, इसकी खोज भी अंग्रेजों ने की, कॉलेंजी। तो कॉलेंजी ने जब इस स्तूप की खोज की और जब इसके उन सुंदर कलाओं को विदेशियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने देखा तो उनकी आंखें तो दिया गई कि ऐसी कला भारत में। तो उन लोगों के मन में एक लालच आया। लालच क्या आया कि उसके जो गेट थे, तोरण द्वार जिसको आप बोलते हैं, तो उस तोरण द्वार में लगे या और भी जो कलाकृतियां वहां की सुंदर से सुंदर कलाकृतियां थी, उनको उन लोगों ने क्या किया कि खूब लूटा। लूटा मतलब क्या हुआ, उसको ले जाकर अपने देश के किसी म्यूजियम, और उस समय अमरावती की स्तूप के संरक्षण का वहां के स्थानीय शासकों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि सांची में वह व्यवस्था की गई और सांची विदेश जाने से बच गए। लेकिन अमरावती की कलाकृतियां आज क्या है, विदेशों के म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो कामना करूंगा कि भारत की तरफ से इस तरह का प्रयास हो, जो भी कलाकृतियां जो अमरावती के दूसरे देशों में शोभा बढ़ा रही है उसको भारत लाकर, और वह जहां से ले गई है, अमरावती से अगर गया है तो अमरावती में इसकी पुनर्स्थापना की जाए, तभी जाकर वो हमारे इतिहास के लिए एक गौरवमय पल होगा। तो दोस्तों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।